तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ठीक है एकदम। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, बुलबुले के बारे में। जी हाँ, बुलबुले आपने सुने होंगे, मेले में तो आप सभी गए होंगे कि बुलबुला जो है वो क्या होता है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसके अंदर कि एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है। ठीक है, एक्सेस प्रेशर मतलब बाहर की एक्सटर्नल एटमोस्फियर की जो अपेक्षा लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना जो है वो ज्यादा प्रेशर हमें मिलता है, उस चीज का आज कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो हम बुलबुले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बुलबुल को मारो मारो गोली। ठीक है, और आ जाओ अब पढ़ते हैं बुलबुले के बारे में। तो एक्सेस प्रेशर हमारे टॉपिक का नाम है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एक लिक्विड ड्रॉप का डायग्राम यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर जो प्रेशर है उसको मैंने पी नोट से रिप्रेजेंट करा है, इंटरनल प्रेशर को पी आई से यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, इस प्रेशर की वजह से एफ नोट नाम का एक फोर्स इसके ऊपर बाहर से लगता है, और इंटरनल प्रेशर की वजह से एफ आई जो है वो आप इसको कह सकते हैं एफ आई। ये एफ आई फोर्स जो है वो इंटरनली जो है वो बाहर की ओर लगता है। ठीक है, तो यहाँ आप जानते हैं कि एक सरफेस टेंशन की वजह से भी एक फोर्स जो है वो लगेगा। ठीक है, सरफेस टेंशन आप जानते हैं कि एरिया को, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने वाला होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो गोला श्रिंक होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो इस टाइप से लगेगा एफ एस। ये फिगर में मैंने आपको एरो से दिखा रखा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा कि अंदर का जो प्रेशर होगा वो बाहर के प्रेशर की अपेक्षा ज्यादा बड़ा होगा, तभी तो गोला जो है वो गोला रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तो फूट जाता। ठीक है, और गोले जो बुलबुले होते हैं वो इसी कारण से फूटते हैं, ऊपर जाने के कारण। आपने देखा होगा जब भी कोई भी बुलबुला ऊपर की डायरेक्शन में जाता है तो वो बर्स्ट कर जाता है, फूट जाता है। ठीक है, ये प्रेशर में गड़बड़ी होने के कारण ही जो है वो ऐसा होता है, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने पर क्या होता है, एटमोस्फेयर का प्रेशर जो है वो डिक्रीज होने लगता है और इंटरनल प्रेशर इसका इंक्रीज होने लगता है। जब ये और ज्यादा इंक्रीज होता है तो फाइनली जो है ये बर्स्ट कर जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो इनके प्रेशर का डिफरेंस है, यानी कि जो एक्सेस प्रेशर है, उनका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पी आई माइनस पी नोट इज इक्वल टू 2s बाय आर। ये जो है वो काम का फॉर्मूला है, इसी से सारे न्यूमेरिकल सोल्व होने वाले हैं। तो इसको आप याद रखना कि पी आई माइनस पी नोट इज इक्वल टू 2s बाय आर। इसको कह सकते हैं हम पी ऑफ कॉनकेव साइड माइनस पी ऑफ कॉन्वेक्स साइड इज इक्वल टू 2s बाय आर। ये साइड आपको अगर आप इसके अंदर चले जाए तो ये साइड आपको कैसी दिखेगी, कॉनकेव। ठीक है, और बाहर से अगर आप देखें तो ये कॉन्वेक्स नजर आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पी ऑफ कॉनकेव माइनस पी ऑफ कॉन्वेक्स इज इक्वल टू 2s बाय आर। ठीक, अब मैंने जो है वो इसका डेरिवेशन यहाँ पे करा है। डेरिवेशन के लिए हम दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड है सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट लगा के, और सेकंड मेथड जो है वो शॉर्टकट मेथड है। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से सरफेस एनर्जी लगा के हम जो है इसका डेरिवेशन वो है कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है वो एक फिगर बनाया है उस लिक्विड ड्रॉप का, जो कि एक्सपांड कर रही है आर रेडियस से डेल्टा आर तक। ठीक है, अब जब ये एक्सपांड होगी तो कुछ ना कुछ वर्क डन तो हुआ होगा, तो उसी वर्क डन को सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो इसके अंदर अप्लाई करेंगे और एंड में दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो देखना कि मैंने लिखा है सपोज लिक्विड ड्रॉप एक्सपांड फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा आर। ये आर से डेल्टा आर तक एक्सपांड करती है। तो वर्क डन क्या हुआ, आप जानते हैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, क्योंकि आर से आर प्लस डेल्टा आर ये हो रहा है। ठीक है, फोर्स जो है मैंने क्या लिखा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एफ आई माइनस एफ नोट, यानी कि इंटरनल फोर्स माइनस आउटर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। ठीक है, फोर्स जो है वो क्या होता है, प्रेशर के फॉर्मूले से आप जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। उसी फॉर्मूले से मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरनल प्रेशर, और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये लिख दिया मैंने 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इधर भी मैंने एफ नोट की जगह क्या करा, इसको खोल के पी नोट 4 पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा आर बाहर लिखा है। ठीक है, फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है पी आई माइनस पी नोट 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। इसको हम रख लेंगे इक्वेशन 1 नाम हम इसको देंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं कि आप जानते होंगे कि हमने सरफेस एनर्जी जब पढ़ा था तो एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, S इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए। तो यहाँ जो है वो हम डेल्टा यू यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं, यानी कि सरफेस की एनर्जी। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू एस डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो फाइनल एरिया और इनिशियल एरिया का डिफरेंस जब हम लेंगे तो फाइनल एरिया क्या होगा इसका 4 पाई, क्योंकि अब जो है वो इसका क्या रेडियस हो चुका है आर प्लस डेल्टा आर। तो 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। ठीक, फिर मैंने लिखा है माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, जो इनिशियली जो है वो इसका एरिया था। ठीक, अब मैंने इसको सोल्व आउट कर दिया, और यहाँ जो है वो एक कारनामा ये किया है मैंने कि डेल्टा आर स्क्वायर वो मैंने टेंस टू 0 कर दिया, क्योंकि डेल्टा आर ही छोटा सा है। तो अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो तो और छोटा हो जाएगा, यानी लगभग लगभग नेग्लेजिबल। तो हमने इसको यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक, पूरी कैलकुलेशन करके आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 4 पाई हमने यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लिया। ठीक, बचा क्या हमारे पास s इंटू 4 पाई इंटू 2 आर डेल्टा आर। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम हमने दे दिया। ठीक, अब दोनों को हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्क एनर्जी इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो सरफेस एनर्जी आई है और जो वर्क हमारे पास आया था इसको एक्सपांड करने में, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमने इक्वल कर दिया। इक्वल करने पर जो कट रहा था वो मैंने काट दिया। आप देख सकते हैं डेल्टा आर से डेल्टा आर उड़ाया, आर से आर स्क्वायर का एक आर उड़ाया। ठीक है, बचा क्या मेरे पास पी आई माइनस पी नोट इज इक्वल टू 2s बाय आर। तो वही हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एक्सेस प्रेशर वाला लिक्विड ड्रॉप के लिए। ठीक,
तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम आते हैं, इसका एक और मेथड है, शॉर्टकट मेथड। इतनी लंबी रामलीला की जरूरत नहीं है, ये वाला जो है वो आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है वो मैंने वही लिक्विड ड्रॉप को बनाया है। अंदर प्रेशर पी आई होता है, बाहर प्रेशर पी नॉट है। अगर मैं इसका जो डायमीटर रहता है स्फीयर का, जो बीच में से उसको कट कर दूं, तो एक मेरे पास क्या बचेगा, एक होलो हेमी शेल जो है बचेगा, हेमी स्फेरिकल शेल। ठीक, तो ये हेमी स्फेरिकल शेल का फोटो मैंने यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पी नॉट प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा बाहर से वो एफ नॉट होगा। ठीक है, वो जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे लगेगा, इसके सरफेस एरिया के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। यानी कि अगर 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हम नहीं लेंगे एरिया के रूप में, हम लेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, किसका, सरफेस एरिया का, इस हेमिस्फेरिकल शेल के सरफेस एरिया का पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्किल का एरिया होता है। ठीक, यहाँ जो है इंटरनल प्रेशर की वजह से एक फोर्स लगेगा एफ आई नाम से। मैंने क्या है इसको काट दिया था, तो वो बाहर की ओर लग रहा था। आपने यहाँ देखा कि एफ आई जो है वो बाहर की ओर लग रहा था, अंदर से बाहर की ओर। तो एफ आई जो है वो यहाँ पर बाहर की ओर ही लगता हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक, उसके बाद क्या है कि एफ एस जो कि सरफेस टेंशन के कारण फोर्स है। ठीक है, और आप जानते हैं कि सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस की प्रॉपर्टी है, ना कि बल्क की। तो ये किसी भी लाइन पे लगता है, इसकी लाइन क्या होगी, सर्कुलर लाइन है, यानी कि सर्कल का सरकमफेरेंस। ठीक, क्या होता है 2 पाई आर। ठीक, तो इक्विलिब्रियम के लिए मैंने क्या करा कि आउटर फोर्स प्लस सरफेस टेंशन वाला फोर्स इक्वेट कर दिया मैंने इंटरनल फोर्स के। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, इनको खोल के लिख दिया। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो प्रेशर इंटू एरिया होता है, तो पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आउटर है फोर्स तो इसके पाई आर स्क्वायर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे लगेगा, सरफेस एरिया के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। और ये हो गया एफ एस, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स जो कि लाइन पे लगता है, और इसका लाइन क्या होगा, इसका सर्कमफ्रेंस, जो कि 2 पाई आर हो गया। ठीक, फिर मैंने लिखा पी आई इंटू पाई आर स्क्वायर। पी आई यानी कि इंटरनल प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो एफ आई यहाँ पर जो है वो आएगा। तो एफ आई को अगर हम खोलेंगे तो पी आई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली कट पिट के हमारे पास यही सेम फॉर्मूला जो है वो यहाँ से भी हमको मिल जाएगा। ठीक, तो ये दोनों मेथड जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात आती है कि हमने लिक्विड ड्रॉप की तो बात कर ली, लेकिन एक सोप बबल में क्या होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ सोप बबल के बारे में, कि सोप बबल के अंदर डबल लेयर होती है। तो यहाँ जो है सब कुछ मामला डबल होगा। ठीक, सोप बबल को मैंने यहाँ पे जूम करके जो है उसका फोटो बनाया है, ताकि आपको फील हो सके कि इसके अंदर डबल लेयर होती है। तो ये फर्स्ट लेयर है, ये इसकी सेकंड लेयर है। बाहर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट। बाहर से हम फर्स्ट लेयर के अंदर कूदे तो पी नॉट प्लस 2s बाई आर। ठीक, फिर हम एक और लेयर कूदे तो पी नॉट प्लस 2s बाई आर प्लस 2s बाई आर। फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4s बाई आर। यहाँ जो है वो 2s बाई आर था, यहाँ जो है वो 4s बाई आर होगा। तो ये आपको याद रखना है कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है वो 2s बाई आर होता है, और सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है वो इसका दुगना यानी कि 4s बाई आर होता है। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सेस प्रेशर एक्सप्लेन कर दिया है। ये दो फॉर्मूले इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, और आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।